भूगोल। भूगोल का समान परिचय। पहला भूगोल कहते किसे, पहले आप ये जान लीजिए, फिर भूगोल का परिचय बताते हैं। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के भूगोलिक चित्रात्मक के वर्णन को, देखिए पृथ्वी के भूगोलिक चित्रण के वर्णन को भूगोल कहा जाता है। पृथ्वी के भूगोलिक भूगोलिक चित्रण के वर्णन को भूगोल कहा जाता है। भूगोल कहा जाता है। अब पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को भूगोलिक चित्रण कहा जाता है ना। तो पृथ्वी ये हो गई एक पृथ्वी, ठीक ना। पृथ्वी होता था ना, तो पृथ्वी की चित्रण, जो चित्र मतलब चित्रण जैसे मैप हो गया, उसके अनुसार बताता है कि भूगोलिक चित्रण को भूगोल कहा जाता है। तो ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी ऐसे 4 भागों में बटी हुई है, ठीक। और उसके ऊपर वाला हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम हो गया। पृथ्वी से 3 रेखा गुजरती है। जैसे भारत है, भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए पृथ्वी से कितनी रेखा गुजरती है, ये भी पूछ सकता है। पृथ्वी पर कितनी रेखा गुजरती है, पृथ्वी पर कितनी रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर कितनी रेखा गुजरती है, पृथ्वी पर 3 रेखा गुजरती है। कौन कौन से, पहला होता है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और दूसरा होता है मकर रेखा। विषुवत रेखा को और कई नामों से जाना जाता है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर गुजरती है, ऊपर होता है इसके कर्क रेखा, यहाँ पर होता है जीरो रेखा जिसे आप विषुवत रेखा कहते हैं, और नीचे क्या होता है, मकर रेखा, नीचे मकर रेखा होता है। और भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। इसलिए कहीं बोलता है ना कि कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा होता है जो पृथ्वी को भारत को 2 बराबर भागों में दो बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया कर्क रेखा। अब इसे कहते हैं विषुवत रेखा। अब इसे कहते हैं मकर रेखा। पृथ्वी पर 3 प्रकार की रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब इसे पूछ दिया जाएगा कि भारत, इंडिया है, ठीक ना, इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, इंडिया किस गोलार्ध में स्थित। यहाँ पर इंडिया जिसे आप बोलते हैं भारत, ठीक ना, इंडिया यहाँ पर स्थित है। तो पूछते हैं किस गोलार्ध में स्थित है। ये पृथ्वी हो गया ना, आप पृथ्वी को इस तरह बांट दीजिए, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ से आधा कट कर दिया तो ये क्या हो गया, उत्तरी भाग, और ये दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी भाग और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। उसी तरह इस तरह इससे बांट दीजिए, इसे ऊपर नीचे भागे ना, अब दाएं बाएं बांट दीजिए, ये ऐसे कटेगा, ये इस भाग हो गया और ये वाला भाग हो गया, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पश्चिमी, तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, और इस साइड पूर्वी गोलार्ध, क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। अब पृथ्वी 4 भागों में बांट दिया गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 गोलार्ध होते हैं, ठीक। अब इसमें पूछा कि भारत कहाँ पर स्थित है, इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्व, उत्तर भी लेता है और पूर्व भी लेता है, इसलिए कहाँ पर स्थित है, पूछा जाएगा भारत कहाँ पर स्थित है।
भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब ये पृथ्वी है वो अपने अक्ष से, इसे कहते हैं अक्ष। ये इसका पृथ्वी अक्ष हो गया। अब जैसे एक चाक है ना, इसका एक ये अक्ष हो गया, इस साइड झुक गया ना, तो बोला जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है। इसी तरह इसमें बोलता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से। और पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। अब आ गया कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि भारत तो पूरा, अब पूछेंगे भारत कहाँ पर है। भारत तो यहाँ पर 7 महाद्वीप है, जिसमें 7 महाद्वीप में एक एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। भारत एक देश है। और जैसे पूछे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश चीन है। कौन? सबसे बड़ा देश चीन है। और सबसे छोटा कौन सा देश है? सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा देश मालदीव है। मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर जितने देश हैं उतने देशों में चीन सबसे बड़ा देश है और मालदीव सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। अब भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है ये भी देखिए। भारत के और कई अन्य नामें हैं। भारत के अन्य नाम, भारत के कौन कौन से है? पहला आर्यावर्त और दूसरा भारत, दूसरा हो गया खुद भारत। अब आर्यावर्त किसके मतलब किनके आधार पर आर्यावर्त कहा गया था? उत्तर में आर्यावर्त बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उत्तरी भारत में बसने वाले आर्यों के नाम से प्रसिद्ध है आर्यावर्त। भारत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उत्तर में आर्य बसते थे, इसलिए इसे आर्यावर्त के नाम से बोला जाता है। पहला दूसरा आया भारत, पहले हो गया ना। अब ये दूसरा भारत। आर्यों के एक शक्तिशाली राजा था भरत, जिसके नाम पर भारत पड़ा। और दूसरा आता है हिंदुस्तान, तीसरा, ठीक, हिंदुस्तान किस ईरानियों और पारसियों के द्वारा इन्हें हिंदुस्तान कहा जाता है। और इंडिया फिर आता है चौथा, INDIA। इंडिया के मतलब इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से हुआ था, इंडिया शब्द का नाम। और एक और नाम है पांचवा, जम्बूद्वीप। कौन? जम्बूद्वीप नाम क्यों पड़ा? पुराणों में इसे जम्बूद्वीप कहा जाता है, ठीक ना। पुराणों के आधार पर इसे जम्बूद्वीप कहा जाता है। भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया है। भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया। भारत के कितने नाम है? भारत के 5 नाम है। पहला आवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और जम्बूद्वीप। भारत के कितने नाम है? भारत के 5 अन्य नाम है। अब इसमें पूछ जाएगा भारत को 5 नाम तो जान के भी पूछ दिया जाएगा कि आधुनिक भूगोल की जनक। भूगोल तो है पर आधुनिक भूगोल की जनक कौन है, ठीक ना। आधुनिक भूगोल की जनक अलेक्जेंडर वन हैम्बल है, ठीक ना। अब देखिए आधुनिक जनक, भूगोल के आधुनिक जनक का नाम क्या था? आधुनिक भूगोल के जनक का नाम क्या था? वान हैमलेट होगा। और मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के
पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। किसे? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसका? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरोटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरोटोस्थनीज ने किया था। पेपर में कि भूगोल के जनक कौन थे? भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हेमलेट थे। और दूसरा मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। और जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? इरोटोस्थनीज ने किया था।